दिल्ली से हमारा यह कारवां आ पहुंचा है राजस्थान के दिल जयपुर में। आपको पता है कि इस समय राजस्थान की सियासी सरगर्मी चरम पर है। जैसा कि आज का दिन भी धूप के कारण खिलखिला उठा है, वैसे ही यहाँ के लोग भी आपको खिलखिलाते हुए दिख जाएंगे। तो आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़े हैं यहाँ के वोटर राम गोपाल जी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं राजस्थान की सियासी पारा कैसा है। राम गोपाल जी, स्वागत है आपका। आप वोटर भी हो यहाँ पे राजस्थान में, और राजस्थान में आजकल दो ही नाम सुनाई देते, एक सचिन पायलट, एक अशोक गहलोत। तो अभी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा था, अशोक गहलोत का नाम गया था। क्या लगता है अशोक गहलोत क्यों नहीं बने कांग्रेस के अध्यक्ष? अशोक गहलोत के इसलिए नहीं बने कि उनको सीट नहीं छोड़नी थी, इसलिए उन्होंने पद नहीं छोड़ा, इसलिए अशोक गहलोत अध्यक्ष नहीं बन पाए। अशोक गहलोत को क्या लगा, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के लिए बने, या फिर अशोक गहलोत को राजस्थान छोड़ने का मन नहीं था? क्योंकि नामांकन तो उन्होंने किया था, वो गए थे कि वो बनने के लिए तैयार हो गए थे। बाद में क्या सचिन पायलट से ऐसी क्या बैड है अशोक गहलोत की? उनको शुरू से ही मेरे उनकी जब से राजनीतिक में आए ना, दोनों पार्टी में दोनों में समझौता नहीं चल रहा है, विपक्ष में चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हो। जैसा कि आपने भी देखा राजस्थान में जो राजस्थान का नियम है, 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है। सबसे अच्छा कार्यकाल आपको किनका लगा? वैसे तो बीजेपी का कार्यकाल बहुत अच्छा लगा। कांग्रेस में आते जो महंगाई चालू हो जाती है वो बीजेपी में कभी नहीं रही आज तक। तो क्या अगली बार वसुंधरा जी को वापस लाएंगे? हो सकता है, आ सकती है वसुंधरा जी। तो आप कितने साल से राजस्थान में रह रहे हो, या फिर आपका जन्म ही यहाँ पे हुआ? हम से यहीं रह रहे हैं, हम तो जन्म से यहीं रह रहे हो। और यहाँ पे जो रोजगार है, रोजगार के लिए सबसे बड़े साधन क्या है? बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। क्यों बेरोजगारी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे तो कहा जाता है कि लोग आते हैं, पर्यटन में आते हैं लोग। बाहर के क्या है, बाहर की पब्लिक ज़्यादा है ना, वहाँ बिहार बंगाल की जो इनके लिए रोजगार की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा, इनके लिए रोजगार की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो आदमी राजस्थान का 800 रुपये में काम करता है वो 300 रुपये में काम कर रहे हैं, तो बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है। इसीलिए बड़े लोग कम दाम पे भी बेरोजगारी के चक्कर में काम करने को तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर नई सरकार आएगी तो आपकी उनसे क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षा यही है, बना तो काम धंधा बढ़िया, महंगाई कम होनी चाहिए, तो बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारी तो ये अपेक्षा, कोई भी सरकार आ जाए, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आए, काम अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद राम गोपाल जी। क्या लगता है गहलोत साहब लड़ाई लड़ते रह गए क्या सचिन पायलट से? सचिन पायलट से लड़ाई के चक्कर में काम नहीं कर पाए राजस्थान का? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, वो तो एक ही पार्टी के हैं। हाँ। वो तो एक ही पार्टी के। मुख्यमंत्री के रूप में देखना किसे चाहोगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है, तो गहलोत साहब या सचिन पायलट? सचिन पायलट होता तो काम करता। जवान जो सचिन पायलट के लिए जो ये राजस्थान में प्रेम देखने को मिल रहा है, इसको गहलोत साहब समझ नहीं पा रहे हैं क्या? गहलोत साहब तो चोर हो गए आजकल। सही बात तो ये है, गहलोत साहब तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। सचिन पायलट होते तो कुछ करते। सचिन पायलट कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करते, नया जोश था। हाँ, तो उस जोश को बंद क्यों कर दिया गया है? तो ये बात आप लोग रख क्यों नहीं रहे हो गहलोत साहब से? यही तो सवाल है ना। भड़के थे, लेकिन वो जाकर के पहले राहुल गांधी के पास बैठ गए ना। राहुल गांधी के पास जाके बैठ गए, तो इसलिए उनको सीएम बनाना पड़ा। तो आपकी उम्र कितनी है? हैं? की उम्र कितनी है? मेरी उम्र 59 साल हो गई। 59 साल है। लगभग आपने दशकों विधानसभा के चुनाव देखे होंगे। अपने दशकों विधानसभा के चुनाव देखे, एक दशक के लगभग आपने 5-5 साल पे विधानसभा के चुनाव होते हैं। दशकों आपने विधानसभा के चुनाव देखे। आपका यहाँ के निवासी हो, आपके पास वोटर ID कार्ड है, राजनीतिक रूप से भी आप सक्रिय हो। आपने आज तक जितने भी पार्टियों के कार्यकाल देखे, जितने भी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल देखे, सबसे अच्छा कार्य आपका किसको लगा? देखो, मेरा सबसे कार्यकाल तो लगा मुख्यमंत्री भैरों सिंह जी शेखावत थे। हाँ, शेखावत साहब का सबसे अच्छा कार्यकाल लगा। लेकिन उनका भी एक गलत काम किया, उन्होंने ठेके प्रथा चालू कर दी, वो उनका भी काम गलत था। मदिरा सेवन को ज़्यादा कर दिया राजस्थान में। ठेके प्रथा चालू करने से, ठेके प्रथा का मतलब होता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो मिलेगी नहीं, ठेके में जा रही है, तो सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगा? तो अगर वसुंधरा राजे की बात की जाए और अशोक गहलोत की बात की जाए, तो वसुंधरा राजे ने भी पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री रही राजस्थान की। कहा जाता है कि उन्होंने भी कार्य किया, पर लोगों के प्रति, वसुंधरा राजे के प्रति लोगों का काफ़ी नाराज़गी थी, जिसके कारण बीजेपी को नुकसान हुआ राजस्थान में, और कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। इस बार के जो चुनाव होने वाले हैं, जो अगले विधानसभा में वसुंधरा राजे को अभी भी मुख्यमंत्री के रूप में लाएंगे
तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, कोई नया चेहरा ये होना चाहिए। तो बीजेपी के लिए ये खास संदेश के वसुंधरा तेरी खैर आनी नहीं, चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ये नारा चल रहा था कि बीजेपी तुझसे वैर नहीं मगर वसुंधरा तेरी खैर नहीं। खैर नहीं। देखो मेरी बात सुनो, हकीकत तो ये है कि नया कोई चेहरा सामने आए, नया कोई चेहरा सामने आए। बीजेपी से कोई नया चेहरा सामने आए। जैसे मोदी जी आए, मोदी जी भी चले जाएंगे तो ये आएंगे योगी जी आएंगे, योगी जी नहीं आएंगे तो वो दूसरे आएंगे, महाजन साहब आएंगे। अच्छा, आपने राजघराना भी देखा है और आज आपने आजकल की सरकारें भी देखी है। राजघराना जब हुआ करता था तब आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था थी और आज की जो सरकार है उस समय आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था, अच्छा क्या लगता था? देखो पहले राजघराने की व्यवस्था थी तो वो तो क्या है, हम चलो कैसे भी टाइम पास कर रहे थे। हाँ। लेकिन हम शुरू से कांग्रेस में रहते आए हैं। गरीब लोग जितने भी हैं वो कांग्रेस सरकार के ही थे, लेकिन अब कांग्रेस से हमारी भी नाराज़गी है। कांग्रेस से आपकी नाराजगी है। तो प्रेम किसकी तरफ है? प्रेम तो ऐसा है, हम तो मोदी जी की प्रेम है मोदी जी के प्रेमी हैं। बस। और यहाँ भी यदि वसुंधरा आई ना तो हम नहीं वोट देंगे, वोट देंगे ही नहीं कांग्रेस को, न कांग्रेस को देंगे न बीजेपी को देंगे। तो क्या लगता है कि आप लोगों के लिए, जो आप लोग जैसे कि सपेरे हो, आप लोगों के हित के लिए आज तक कोई कार्य किया है? किसी भी सरकार ने नहीं किया, किसी भी सरकार ने, किसी भी सरकार ने नहीं किया है। हम सपेरे आप जनजाति से भी आते हो, आप लोगों के लिए कोई भी योजना, किसी तरीके की योजना बनाई गई हो? आप लोगों के जो ये कल्चर है, ये रिवाज है, जिस तरीके से आपने संजो के रखा है कि इन चीज़ों की भी बहुत ज़रूरी है, जो कल होके हम जैसे बच्चे, हमारे भी फिर और नौजवान आएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि सपेरा की कोई प्रजाति होती है। देखो मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जाति से सपेरा हैं। सपेरा का मतलब होता है से मानी सांप, पे मानी पकड़ना, रे मानी रखना। उसमें भी गवर्नमेंट ने आरोप लगा दिया। फिर हमारे घुमंतु और अर्ध घुमंतु और विमुक्त जाति का एक बोर्ड बनाया, वो भी है ना निकल गया। आज अब वो भी हमारे हाथ से नहीं है। आप लोग इसके लिए फिर अपने समाज की तरफ से आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आपके समाज से कोई नेता आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा? आप भी राजनीतिक रूप में सक्रिय थे, तो जब आप राजनीतिक रूप में थे, जब आप अध्यक्ष थे, तब आपने क्या क्या कार्य किए? मेरी बात सुनो, मैंने ये कार्य किए हैं। देखो मेरे गुरु हैं हीरालाल जोगी, हीरालाल कालबेलिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज घुमंतु समाज से। हाँ। पहले राजस्थान से थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है हाँ। घुमंतु समाज से। तो वो समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन आगे सुनते ही नहीं है कोई। आगे कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे जब विदेशी आते हैं तो वो खासे उत्सुक नहीं होते सांप का खेल देखने के लिए? वैसे तो देखा जाए तो अपने हिंदुस्तान सपेरों का ही देश माना जाता है। सपेरों का ही देश माना जाता है। मोदी जी एक तरह से ये कहते हैं कि ये देश है जो सपेरों का ही देश है। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट ने उन पे पाबंद लगा रखा है। पाबंद? दिन भर में कितना कमाई हो जाती है आपकी? दिन भर में 100-150 तो 100-150 में रोजगार कैसे चलता है? पेट कैसे पालते हो? क्या करें, कहाँ जाएं? सरकार से, क्योंकि आप वृद्ध भी हो चुके हो, वृद्धावस्था में आ चुके हो, सरकार से कभी इसी तरीके के आपके समाज की ओर से मांग कि एक तो हमारी ये कल्चर है, हमारी जो ये सभ्यता है, इसको बचाने की कोशिश की जाए, हम लोगों के लिए कुछ एक व्यवस्था की जाए? जिस तरीके से आपको मैं बात बताऊँ, राजस्थान में जो ये कठपुतलियों का जो होता है खेल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कठपुतली खेल। सरकार ने इसके लिए प्रबंध किए हैं कि जो ये सभ्यता हो हमारी ख़त्म नहीं हो, कठपुतलियों के खेल दिखाया जाए। इसी तरीके से आप लोगों के लिए कभी कोई मांग नहीं उठी? मांग उठी है, हमारी मांग उठी है। हमारी मांग आगे हाई कोर्ट तक है। सही बात तो ये है कि हाई कोर्ट तक भी मांग है हमारी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। गरीबों की कोई नहीं सुनता। जिसके पास पैसा होता है ना, उनकी सुनवाई होती है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। अगली बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे, आप किसकी सरकार देखना चाहते हो? देखो अगली बार तो मैं तो ये कहता हूँ कि 70 साल हमने कांग्रेस को देखे हैं। हाँ। अब भाजपा को देखो। अब भाजपा को देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, अशोक गहलोत के लिए कोई खास संदेश, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं आपके सूबे के? अशोक गहलोत जी के लिए संकेत है कि हमारा अभी आप देखोगे ना तो हमने 5 दिन तक अनशन भूख हड़ताल भी की है। कहाँ पे?
विधानसभा पे विधानसभा घेराव किया था आपने? घेराव किया है, जिसमें रतनलाल कालबे लिया था। 5 दिन तक घेराव किया है। उन्होंने अनशन भी तोड़ा है, लेकिन एक भी काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे हैं। सुन ही नहीं रहे। सचिन पायलट बनेंगे तो सुनेंगे? अब देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि सचिन पायलट बनेंगे तो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन हमारा तो कांग्रेस से नाता टूट गया। चलिए, राजस्थान पधारो मारो देश के लिए जाने जाता है। और साबिर जी, अभी आपके हमने उत्सुकता देखी, आप राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं, तो क्या लगता है कि राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है? इससे पिछले 5 साल में, इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें वसुंधरा राजे बीजेपी की सरकार थी, सबसे अच्छा काम आपको किसका लगा? भाई गहलोत एक्सपीरियंस है, गहलोत में एक्सपीरियंस है, गहलोत जी में। गहलोत में एक्सपीरियंस है या कांग्रेस से एक्सपीरियंस है? नहीं, एक्चुअली कहने का मतलब कि गहलोत साहब है ना, मतलब काम भी अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन फ्री दवाइयाँ का काम करा है, रोड का अच्छा काम करा है इन्होंने, और बेरोजगारी में भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है। बस ये है कि थोड़ा महंगाई तो हो ही रही है, वो तो सेंटर से हो रही है महंगाई, तो यहाँ से इन्हों से थोड़ी कर रहे हूँ। भाई गैस ने 1000 रुपये कर दिया, पेट्रोल डीजल पे 1000 रुपये, मतलब पैसे बढ़े हैं ना हर चीज़ के, तो हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है। तो गहलोत की इसमें वो थोड़ी सेंटर से है, वो तो ठीक है, तो सेंटर से सब कुछ हो रहा है वहाँ से। और ये रही बात सियासत की बात, तो ये सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था, गहलोत साहब को इस्तीफा दे के। तो आपको क्या लगता है गहलोत साहब यहाँ कहीं चूक गए? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना सकते थे और खुद कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते थे। बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है, गहलोत साहब अब है ना सेंटर में जाके बैठ काम कर सकते थे, और सचिन पायलट साहब मुख्यमंत्री बनने के नई सोच है, नई पीढ़ा है, और हर क्योंकि चीज़ आप भी युवा हो और यहाँ के जो बहुत सारे युवा हैं हमारे साथ, सारे युवा एक तरफ से मैं देखता हूँ कि सचिन पायलट को बहुत प्यार करते हैं। सारे युवा चाहते हैं कि एक युवा चेहरा आए, राजस्थान की गद्दी को संभाले और युवाओं के बारे में कुछ सीखे। वैसे फिर अशोक गहलोत को ये बात समझने में कहाँ कमी रह जाती है? अशोक गहलोत से क्यों नहीं देना चाहते वो सचिन पायलट को अपनी गद्दी? अब ये तो पता नहीं है क्यों नहीं देना चाह रहे। राजस्थान के लोग जितने समझदार होते हैं कि हर 5 साल कांग्रेस, फिर अगले 5 साल बीजेपी। राजस्थान के लोग बहुत समझदार जाने जाते हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि ये हमें नहीं पता, आपको सब पता है। इसमें तो ये कह नहीं सकते ना हम भाई, इन्हों की क्या राजनीति है। 2.5 साल के अंदर इन्होंने रखा था, पहले 2.5 साल के अंदर होने का था, मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब बनेंगे 2-2.5 साल बाद में, तो अभी होने का था लेकिन हुआ नहीं। लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था। राजस्थान की राजनीति का कारवा जारी रखते हैं और आप सबसे जानने की कोशिश करते हैं, आप सबको यहाँ पे हैं, कि महंगाई पर किस तरीके से गहलोत सरकार ने काम किया है। कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो बीजेपी के मुकाबले, क्योंकि पिछले 5 साल बीजेपी का भी राज था, उसके मुकाबले इस सरकार में आपको क्या फ़र्क देखने को मिला है? ये जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे ना, उस टाइम पे 350 रुपये का गैस का था, और उस टाइम पे 50 रुपये 56 रुपये पेट्रोल डीजल पे था। और आज 10 साल के अंदर ये स्थिति हो गई है कि इंसान की, आदमी ना खा सकता ना कमा सकता, बस इतना ही कमा सकता है जितना खा ले, समझ रहे हो। कुछ इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं करने का, तो काम नहीं है सर। सेविंग जो पहले सेविंग होती थी वो सेविंग नहीं कर सकते अब, क्योंकि बच्चों को खिलाएं या स्टडी करवाएं या खुद कोई काम देखें तो ऑल ओवर पहले आ जाती, कोई काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं। महंगाई कमर तोड़ रखी, महंगाई कमर तोड़ रखी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, महंगाई पूरी कमर तोड़ी है। 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। तो आपको नहीं लगता कि ये राजस्थान की जो सरकार की हालत है, देश की जनता, अगर आपको लग रही कि महंगाई इतनी है, राजस्थान की जनता को लग रही कि महंगाई इतनी है, तो इस तरीके से जो सरकार अभी जो सियासी फेरबदल हो रहे हैं, राजनीतिक अंदर में राजनीतिक गड़म है, विधायकों को रिजॉर्ट से रिजॉर्ट घुमाया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता सरकार ये कहीं ना कहीं खामियां है कि महंगाई पे छोड़ के राज्य सरकार के हाथ में भी पेट्रोल डीजल पे उनकी भी स्टेट जीएसटी लगती है, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो विधायकों को रिजॉर्ट घुमाने से अच्छा है कि जनता पर ध्यान दिया जाए? ये तो सही बात है सर, जनता पे अच्छी बात है, तो जनता पे ध्यान देना चाहिए। राजस्थान के अंदर ही थोड़ी हो रहा है ये महंगाई, तो पूरे देश के अंदर हो रहा है महंगाई को तो साहब। नहीं, मैंने कहा कि जैसे सरकार बचाने की कोशिश की जा रही है, ये तो सही कि है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत अगर खुद ना लड़े, एक मिलकर काम करे, तो शायद राजस्थान का जो विकास और ज्यादा हो। हम यहाँ का विकास चाहिए, थोड़ी सस्ता हो जाए, दोनों मिलके काम करेंगे तो अच्छा काम होगा, ठीक है। और सीट पे लड़ोगे तो लड़ते जाओगे, वो और देश गिरता जाएगा। कोरोना काल में आप लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये पूरा टूरिज्म पे था, कैसे लोन आ गए, कैसे क्या चीज़, कैसे आप लोगों ने? सर हमारी तो ये देखो कि जो गाड़ियों की किस्त थी ना, उसमें भी डबल मारेगी। यहाँ तक कि गहलोत सरकार से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको जब पता था कि 3 साल कैसे कोरोना में घटना की, यहाँ तक का बिल भी 10-10 हज़ार रुपये में हमने कैसे न कैसे करके चढ़ा करके दिया, ठीक है। हम मजदूर आदमी कहाँ से लाएँ,
रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं हम तो। मतलब यानी कि 50% जो इस तरीके से बिजली को फ्री कर दी गई थी और वापस से इसी तरीके से वापस से स्टार्टिंग है, बढ़ा करके और चढ़ा करके दे रहे बिल वगैरह। अभी एक उभरती हुई पार्टी भी नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में फ्री के तौर पे बिजली देते दिखाई दी है, पानी देते दिखाई दी है। वही मॉडल को पंजाब में अपनाई है और पंजाब में भी जीत हासिल की है। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक विकल्प हो सकता है राजस्थान में? बेशक बेशक हो सकता है वैसे आम आदमी पार्टी भी है, जैसे मतलब बहुत अच्छी पार्टी है और अच्छा काम करती है। जिस तरीके से हॉस्पिटलिटी का, जैसे मतलब अच्छी हर एक तरीके से जो पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से काम करी है, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर इससे यही काम हो इस तरीके से और अच्छा काम हो। हमारी तरफ से कोई विकास चाहिए हमारे को राजस्थान में, चाहे कोई सी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो और भी कोई पार्टी है उस भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे को तो काम चाहिए राजस्थान के अंदर, विकास चाहिए, बेरोजगारी खत्म हुए। एक तो नितिन गडकरी जी साहब ने तो ये ई रिक्शा इतना चलवा दिया। ई रिक्शा चलाने का मतलब ये घरों का जो लाइट का जो बिल है ना वो महंगा आ रहा है। ये प्रदूषण तो खत्म हो रहा है। ये जो क्राउड हो रहा है ना, आप जाओगे देखो, आप ट्रैफिक के अंदर आप जाके देखिए क्राउड कितना पॉपुलेशन हो रहा है। इन्हों की वजह से हर आदमी किधर भी घुस जाते पता नहीं है इन्हों को। तो अब आपको क्या लगता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं? बीजेपी लगातार 2 बार सत्ता में रह चुके हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी अपने 10 साल कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पूरा कर लेंगे। विपक्ष की ओर से कोई भी प्रधानमंत्री का एक चेहरा नजर नहीं आता। कभी राहुल गांधी नजर आते हैं, कभी नीतीश कुमार नजर आते हैं, कभी ममता बनर्जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देती है। तो अगर गठबंधन बनती है तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आप सब किनको देखना चाहेंगे? केजरीवाल को और ममता जी को। ममता जी को चाहिए हम, दीदी ममता जी। ममता जी का प्रधानमंत्री, ममता जी बेस्ट है ज़्यादा। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री। ममता बनर्जी अरे राजस्थान के हो क्या, ममता बनर्जी को देखना चाहते हो? भाई साहब काम के लायक है, उसी का बिल के लायक है। वो बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी तरीके से बंगाल के अंदर और ये अपने जो केजरीवाल साहब है ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम तो ये चाहते हैं कि केजरीवाल आए तो ज़्यादा बेस्ट है। राहुल गांधी आप लोगों को कहीं से भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं लगते? ये थोड़ा इनों में नहीं है, इनों के ब्लड में होगा, लेकिन हमारे को ऐसा लगता नहीं है। लेकिन होना चाहिए तो केजरीवाल ममता जी। केजरीवाल और ममता जी। केजरीवाल ममता जी। राजस्थान के लोगों की समझ इसीलिए अलग बताई जाती है। पूरी देश में जिस तरीके से राहुल गांधी, नीतीश कुमार और अगर आप साउथ की बात कर ले तो वहाँ पे केसीआर की बात की जाती है, के चंद्रशेखर राव की। पर आप लोगों के मुंह से पहली बार मुझे सुनने को मिला कि ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री पद की काबिल है। वो ऐसा क्या कार्य आपको ममता बनर्जी का अच्छा लगा जो तारीफ के काबिल आपको? सर वो गरीबों को साथ लेके चलती है हमेशा, हमेशा गरीबों को कभी छोटा या बड़ा नहीं देखती हो। वो गरीब है तो उसको उठा के मैं साथ लेके चलेगी कि मैं साथ हूँ, पीछे मेरे हूँ, मैं आगे हूँ। इसका तारीफ कर, गरीबों की लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है, इसलिए वो बहुत अच्छी। अभी तो मोदी जी को टक्कर दे दी इन्होंने। खेला हो बे खेला हो गया, खेला हो गया। ममता बनर्जी सीट ले आई। और क्या। तो इस तरीके से आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे अगर ममता बनर्जी जीतती है? अगर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जाता है तो क्या पूरी राजस्थान की जनता ममता बनर्जी के सपोर्ट में आएगी? ऐसा नहीं होगा ना कि हमारे गढ़ का लोग नहीं है, बंगाली है, उसे हम सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं। भालो दोनों की तो डेफिनेटली है कि जैसे केजरीवाल नहीं तो ममता जी ज़्यादा बेस्ट है। ये स्वीकारता होगी, लोग स्वीकार करेंगे क्योंकि जातिगत भी राजनीति होती है। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है उन्हों की तरफ से और बिल्कुल आनी चाहिए ममता जी या फिर केजरीवाल जी, दोनों में से कोई आनी चाहिए। चलिए ये थे हमारे। काम होना चाहिए भाई साहब, नया काम हो, नया चेहरा होगा तो नया काम होगा, अच्छी सोच होगी। मोदी जी के 10 साल देख लिए हमने। और उनका एक चेहरा नहीं ममता जी का, उनके 10 चेहरे हैं। ठीक है, दिमाग कोई से चलता, काम कोई से दूसरा उल्टा करता है। तो उनका पूरा मतलब खेला हो गए। आप बंगाल से तो नहीं हो ना? बंगाल से नहीं, हम जयपुर राजस्थान से हैं। राजस्थान? हाँ जी, मेरा नाम सलीम खान है। अच्छा, सलीम खान। हाँ। अरे सलीम भाई, जयपुर से होकर के अशोक गहलोत के अलावा ममता जी से ये प्रेम। जब ममता बनर्जी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी तो टीएमसी को जिताओगे? अब वो कोई भी जीते, वो तो उनका काम। लड़ेगी तो टीम जीतेगी। हाँ तो जिताएंगे क्यों नहीं, वो अगर खड़ी होगी तो जिताएंगे पूरे बहुमत से। ये खबर तो ममता जी तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल पहुंचाइए, हम चाहते हैं पहुंचाएंगे आप। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ओला उबर, ये सवाल इनके तरफ से निकल के आया है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो बेंगलोर है, बेंगलोर में जो कर्नाटका की सरकार है उसने कहा कि ओला उबर को बेंगलोर के शहर में बैन किया जाएगा, उसे प्रतिबंधित किया जाएगा। आप लोग ऑटो चलाते हैं और ओला उबर के आने से बहुत समय पहले से आप लोग ऑटो चलाते हैं। ओला उबर के आने के बाद आप लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? भाई साहब पहले तो बात है ना, ये ओला उबर है ना, बाहर की कंपनी है। जैसे कि ओला वो फ्रेंच की कंपनी है, उबर अमेरिकन कंपनी है।
और दूसरी बात ये विदेशी कंपनी है तो ये हिंदुस्तानी कंपनियाँ चलाओ ना, क्या दिक्कत है, विदेशी को पैसा क्यों जा रहा है। और दूसरी बात ये नहीं जो क्राइम हो रहे हैं ओला उबर के अंदर, रेप कांड हुए हैं बहुत सारे दिल्ली के अंदर, आपने देखा होगा, सर्च करा होगा, मैंने पढ़ा भी था न्यूज़ में, और मैं सॉरी पेपर में पढ़ा था, न्यूज़ में देखा भी था, तो बहुत ख़राब काम होता है। ये तो इंसानियत पे होती है ना, लोग कोई भी खराब हो सकता है, इसमें ओला उबर को जिम्मेदार ठहराना गलत है, लोग की इंसानियत होती है। चलाने वाले तो आज इंसान ही होता है ना सर, वो भी ओला उबर तो कोई ऑटोमेटिक थोड़ी चलती है, चलाता तो इंसान ही ना, क्राइम तो वही करता है ना। क्राइम ऑटो में तो रेप कांड नहीं हो रहा ना, है ऑटो में तो कोई रेप ना कोई कांड, चलाए तो ओला उबर और कोई सुनसान जगह में ऐसे का कांड हो गया, हम तो बैठे रहे। और कोई भी काम करता है गलत ऑटो पे आता है, क्योंकि ओला ऑटो भी चलती है, कार भी चलती है। बहुत ज़्यादा इस पे फर्क पड़ा है बिजनेस के ऊपर। ये बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, और हर आपको ही पता है डीजल पेट्रोल इनों का क्या समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो 100 रुपये प्लस डीजल पेट्रोल है, इतना सस्ता कैसे चल रहे हैं। सही बात है, 100 रुपये में क्या पहुँच जाता है इनको। 110 रुपये का लीटर पेट्रोल है इस टाइम पे, राजस्थान में 108 रुपये। आप ही के कुछ भाई बंधु ऐसा भी हुआ होगा, ऑटो छोड़ के ओला उबर चला रहे होंगे, नहीं, आप ही के कुछ भाई बंधु नहीं चला रहे हैं? ये भी थे बाहर के लोग हैं सारे, सब बाहर के ऑटो चलाते हैं हम तो। आप ऑटो ही चला रहे हैं। कमाई कैसे हो जाती है, परिवार का कैसे पालन करते हो? कोरोना के बाद हालत सुधरे हैं? अभी बोनी बट्टे के लाले पड़े हैं, बोनी बट्टा भी नहीं करा। कोरोना के बाद हालत सुधरे हैं या नहीं? सुधरे हैं अभी, थोड़ा सा थोड़ा सा हल्का सा वो नहीं कुछ हुआ, बाकी इतना नहीं हुआ। वो बताया मैंने आपको कि सेविंग वाला काम नहीं है। जाते जाते अशोक गहलोत के लिए क्या संदेश? गहलोत साहब बैठ जाओ और सचिन पायलट को बिठा आपकी तरफ से? मैं तो यही कहूँगा सर, थोड़ा से उनको खुद बैठ जाए और उनको उठाए, ये कहना चाहूँगा मैं। ठीक, चलिए धन्यवाद। ये थी हमारी खास रिपोर्ट जयपुर से। अब बताइएगा जयपुर के जनता का मूड और राजस्थान की राजनीतिक सरगर्मी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बने रहे, देखते रहें WCG न्यूज़, और हाँ, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।